जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 7.1 के 4 से लेकर जो है प्रश्न है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 3 प्रश्नों तक हल किया था। आज की इस वीडियो में हम 4 से लेकर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यह पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर से बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला चौथा प्रश्न दिया गया है। चौथा प्रश्न क्या दिया गया है? एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ये देखिए, यहाँ पास एक फिगर है, एक ये है एल और ये है एम। ये जो है आपस में समांतर है, अर्थात बराबर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी बराबर है। जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, इसमें पी और क्यू जो है ये भी जो है एक दूसरे के समांतर रेखाएं, यानी पी और क्यू समांतर रेखाएं हैं। ये जो है इन दोनों समांतर रेखाओं को जो है काट रही हैं। ठीक है, ये देखिए आकृति में दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए। यहाँ पास देखिए ए बी सी त्रिभुज क्या है, यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे हैं। आप लोगों को एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा और एक त्रिभुज आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। ठीक है, तो ए बी सी यानी कि ए बी सी ये त्रिभुज और सी डी ए यानी कि ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे हल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए है, सी डी ए में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया। ए बी सी में देखिए ये समांतर इसके है। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पास ये इसके समांतर है। ठीक है, और ये रेखा इसके समांतर है, अर्थात ये बराबर ये, यानी कि ए बी बराबर सी डी, यानी कि इस त्रिभुज का ए बी और इस त्रिभुज का सी डी। ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, यहाँ पास लिख देंगे ए बी बराबर सी डी। क्या है? दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ पास दिया है ना, एल ये पी समांतर क्यों है। ठीक है, तो यानी समांतर यानी बराबर है, यही दिया है। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो बी है ये रेखा समांतर ये। ठीक है, बी सी ये एल समांतर एम, यानी कि ये दोनों जो है रेखाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक है, अर्थात ए डी भुजा बराबर इस त्रिभुज का ए डी और इस त्रिभुज का बी सी। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे बी सी बराबर क्या है? ए डी। ये भी क्या है? दिया है। ठीक है, अब हमें जो है सर्वांगसम दिखाने के लिए 3 चीज़ निकालनी होती हैं, या आप साइड यानी भुजा निकालें, या एंगल निकालें यानी कोण निकालें, या 2 भुजा 1 कोण, या 2 कोण 1 भुजा निकालें। ठीक है, तो यहाँ पास हमें 2 भुजा निकाला। अब एक चीज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पास आप लोग इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो देखिए एक ये रेखा है, इस रेखा से ये रेखा से एक त्रिभुज इधर का बन रहा है और इसी रेखा से एक त्रिभुज इधर का बन रहा है, अर्थात ये जो AC है इसके साथ भी है और ये AC जो है इसके साथ भी, इन दोनों त्रिभुजों के साथ जो है AC है, यानी कि कॉमन है। ठीक है, कॉमन को हम हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे AC बराबर AC। क्या है? उभयनिष्ठ है, बस यही लिख देंगे। तो यहाँ पास हमें क्या मिलेगा? ये देखिए ये साइड है, यानी कि ये भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, यानी भुजा हमने बराबर कर दी, 3 भुजाएं बराबर कर दी, अर्थात ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। यहाँ पास हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए। ठीक है, अर्थात ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां नंबर प्रश्न दिया है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, रेखा कहाँ? ये देखिए ये जो है, ये जो रेखा एल है ये जो है कोण ए, यानी ये इतना कोण को जो है समद्विभाजित करता है, अर्थात
समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, यानी कि क्यू ए बी बराबर बी ए पी, ये कोण बराबर ये कोण। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है जो दिया है उसे हम लिखेंगे। क्या दिया है, क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी बराबर क्या दिया है, बी ए पी, कोण बी ए पी। ये क्वेश्चन से जो है हमने निकाला। ठीक है, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, ये जो है एल रेखा है, बी पर स्थित एक जो है बिंदु है। ठीक है, बिंदु है, बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ये जो बी क्यू है और ये जो बी पी है, ये जो बी है इससे डाले गए लंब है, यानी कि ये इससे ये एक लंब ये क्यों डाला गया और ये पी, अर्थात ये 90 अंश का है और ये भी 90, जिस पर लंब डाला गया जाता है वो 90 अंश का होता है, अर्थात कोण क्यों बराबर कोण पी, यानी 90 अंश के हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कोण क्यों बराबर कोण क्या है, पी, क्या है 90 अंश, यहाँ पास कोष्ठ में लिख देंगे 90 अंश। ठीक है, ये कारण है। डाले गए लंब है, दर्शाइए कि हमें दर्शाना क्या है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। ए पी बी क्या है, ये देखिए यहाँ पास ए पी बी यानी ये इतना त्रिभुज, और ए क्यू बी यानी कि ए क्यू बी यानी ये इतना त्रिभुज, दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना। इन दोनों दो त्रिभुज हैं, इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। और क्या दिया है, बी पी बराबर बी क्यू है, यानी कि ये बी पी बराबर ये बी क्यू है, अर्थात बिंदु बी की कोण की भुजाओं से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का क्या मतलब है, सम माने होता है बराबर, दूर माने दूर, इस्त मतलब होता है स्थान। ठीक है, समान दूरी पर स्थित या स्थान, समान दूरी पर स्थित, यानी कि ये भुजा बराबर ये भुजा। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे तो ये भुजा बराबर ये हो जाएगी, बी क्यू बराबर बी पी या बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पास हम सबसे पहले इस त्रिभुज को जो है क्या करेंगे, सर्वांगसम। पहला हमारा जो है पहले उत्तर हमारे इसे निकालना है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए क्यू बी में, ए पी बी व ए क्यू बी में। ठीक है, हमें सर्वांगसम दिखाना है, अर्थात 3 चीज़ें लाना है, या कोण कोण लाएं, या भुजा भुजा लाएं, या 2 कोण 1 भुजा लाएं, या 2 भुजा 1 कोण लाएं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए जो जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेंगे। कोण क्यू ए बी बराबर दिया है बी ए पी, ये देखिए दिया है, तो यहाँ पास इन दोनों में है। ठीक है, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, यानी कि ये दोनों बराबर हैं तो इन्हें लिख लेंगे। ठीक है, तो यानी कि ए पी बी में क्या है, ए पी बी में कोण क्या दिया है, बी ए पी, ये कोण बराबर है, यानी कोण बी ए पी बराबर कोण क्या है, क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी। ठीक है, ये बराबर है, और क्या बराबर है, ये 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का है, यानी कोण पी बराबर कोण क्यू, कोण पी बराबर कोण क्यू, इसका कारण लिख देंगे 90 अंश। और ये क्या है, दिया है, ये दिया है। ठीक है, ये 90 अंश का है। ठीक है, ये चीज़ हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें इन दोनों त्रिभुजों में देखना है और क्या चीज़ दिख रहा है जो बराबर है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये 2 त्रिभुज बने हैं, तो देखिए एक ये जो ये भुजा है ए बी, ये भुजा जो है इसमें भी शामिल है, और ये ए बी भुजा इस त्रिभुज में भी शामिल है, यानी दोनों में कॉमन है, अर्थात ए बी बराबर ए बी, कॉमन को हम हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, यानी कि ए बी जो है इस त्रिभुज में भी है और ये ए बी ये इस त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो ये कॉमन है, अर्थात हमें 3 चीज़ें मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखिए 2 कोण मिल गए और एक भुजा मिल गई, अर्थात एस ओ ए एस ए, यानी कि ए माने ये ए है और ये एस है, यानी एस ए एस। ठीक है, ओ ए एस ए। ठीक है, 2 कोण 1 भुजा, ए एस ए सर्वांग समता नियम से, ए एस ए सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। यहाँ पास लिख देंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है, यही हमारा पहला आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, यानी यहाँ पास हम लिखेंगे
इति सिद्धम, हमें सिद्ध करना था इसको, तो हमने सिद्ध कर दिया, हमने पहले आंसर को सिद्ध कर दिया ये वाला, ठीक है। अब हमें दूसरा BP बराबर BQ दिखाना है, ठीक है। यानी कि ये भुजा है इस भुजा के बराबर दिखाना है। तो मेरे भाई जब भी दो त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं तो उनकी जो बची हुई भुजाएं कोण होते हैं वो सब बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी, और ये भुजा बराबर ये AP भुजा हो जाएगी, ठीक है। सब बराबर होंगे, तीन चीज़ें अगर बराबर हैं तो सब चीज़ बराबर है। जो बची हुई चीज़ें हैं जब बराबर हो जाती हैं कोई चीज़ें तो उसकी बची हुई चीज़ें भी बराबर होती है। यानी BQ बराबर BP या BP बराबर BQ। यहाँ पास क्या दिया है, BP बराबर BQ, यानी BP बराबर BQ हो जाएगा। यहाँ पास हम लिख देंगे, कारण क्या लिख देंगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यानी संगत यानी बचे हुए भाग बराबर होते हैं। इसको आप CP/CT नाम से भी जानते हैं। CP/CT मैं जहाँ लिख दूँ वहाँ पास आप लोग समझ जाइएगा कि मैंने ये लिखा है, ठीक है। चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा नंबर प्रश्न है, आकृति 7.21 में, आकृति कहाँ है, ये एक आकृति है, ठीक है। आप लोगों के नोटबुक में बुक में बनी होगी, ठीक है। क्या दिया है, AC बराबर AE कामा AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC है, तो दर्शाइए कि BC बराबर DA, ठीक है। क्या क्या दिया है, जो दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। दिया है क्या है, AC बराबर DE, AC बराबर AE है, ठीक है। और क्या दिया है, AB बराबर AD दिया है। और क्या दिया है, कोण BAD बराबर क्या दिया है, कोण EAC। ये तीन चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। हमें दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास लिख देना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, BC बराबर DE, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए, AC बराबर AE, आप लोग इस फिगर को देखिए, यहाँ पास AC, ये देखिए, ये जो AC ये भुजा है ये किसके बराबर है, ये AE के बराबर है, इस भुजा के बराबर है, ठीक है। ये AC जो है AE के बराबर है, ठीक है। और AB AD के बराबर है। ये जो AB है ये AD ये भुजा इस भुजा के बराबर है, या ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और कोण BAD कोण BAD जो है किसके बराबर है, EAC, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। हमें BC बराबर DE दिखाना है, यानी कि BC कहाँ है, ये BC जो है क्या है, DE, यानी कि इस रेखा, ये रेखा बराबर हमें ये रेखा दिखाना है। यानी कि इन दोनों रेखाओं को हमें बराबर दिखाना है। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो मेरे भाई आप लोग देखिएगा, यहाँ पास एक त्रिभुज दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पास मैं काला पेन से बनाता हूँ, ये देखिए ABC, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है ADE। ये दो त्रिभुज हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग इधर भी बना लीजिए, कुछ इस प्रकार से बना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज कैसे बना है ये, और एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बने हैं। इनका नामकरण कर देते हैं जो दिया है। यहाँ पास ABC और इसका नाम क्या है ADE। कुछ इस प्रकार से दो त्रिभुज हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पास क्या दिया है BAD, यानी कि BAD ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। देखिए यहाँ पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये वाला, इतना, ठीक है। आप लोग कायदे से समझिएगा, एक त्रिभुज इतना और एक त्रिभुज इतना। अगर मेरे भाई ये जो त्रिभुज है ये वाला, ये इतना जो है, इतना कोण अगर हम इसमें जोड़ दें, ये इतना कोण अगर इसमें जोड़ दें और इतना कोण इसमें जोड़ दें, तो यानी कि ये जो कोण बनेगा ये यहाँ तक बनेगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि
ये भाई त्रिभुज भी इतना बना है, ये इतना बनेगा, ठीक है, इतना बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, और इस त्रिभुज को इसमें जोड़ देंगे, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 त्रिभुज हमें निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। ये कोण पूरा बराबर ये पूरा कोण, ठीक है, ये त्रिभुज बराबर ये त्रिभुज का कोण बराबर ये त्रिभुज का कोण हो जाएगा, तो सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे ये जो कोण BAD है, यहाँ पास हम लिखेंगे हल, ठीक है। कैसे लिखेंगे? कोण BAD बराबर क्या दिया है? कोण EAC। अब हम इनमें क्या जो कौन सा कोण जोड़ेंगे? DAC। ये जो DAC है इतना कोण, इस यही को हमें इन दोनों कोणों में जोड़ना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण BAD व कोण EAC में क्या जोड़ने पर? DAC। कोण DAC जोड़ने पर तो हम यहाँ पास जोड़ देंगे, ठीक है। या BAD, कोण BAD धन कोण क्या हो जाएगा? धन कोण EAC बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पास और क्या जोड़ना है? ओह, DAC हो जाएगा, DAC। और क्या जोड़ना है? कोण EAC में क्या? DAC, कोण DAC। तो आप लोग यहाँ पास फिगर देखिएगा, BAD धन DAC। यहाँ पास BAD में अगर हम DAC जोड़ेंगे, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से कोण है BAD, ठीक है। यहाँ पास हम फिगर बना दिए BAD, कुछ इस प्रकार से फिगर है BAD, और इसमें क्या देंगे? DAC, यानी कि एक कोण यहाँ से C है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें ये पूरा कोण प्राप्त होगा, यानी कि BAC, ठीक है। BAC यहाँ पास लिखेंगे कोण BAC, ठीक है, बराबर यहाँ पास क्या दिया है? EAC, ये इतना कोण है, यानी कि यहाँ पास देखिए जैसे निकालते हैं ये EAC है, ठीक है। यहाँ पास हम ये E है, ठीक है। EAC में अगर हम क्या जोड़ें? DAC, यानी कि DAC क्या है? DAC इतना कोण, यानी कि यहाँ पास हमने D यहाँ लिख दी, यानी इतना कोण में अगर इतना कोण जोड़ेंगे तो ये पूरे इतना कोण प्राप्त होगा, यानी EAD। तो यहाँ पास लिख देंगे कोण EAD, ठीक है। तो यानी कि इस त्रिभुज में BAC ये पूरा कोण बराबर क्या हो जाएगा? DAE के, ये इतना पूरा कोण के बराबर हो जाएगा, यानी इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास त्रिभुज क्या है? त्रिभुज BAC। तो यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज BAC व और क्या त्रिभुज है? DAE, ठीक है। क्या है त्रिभुज? त्रिभुज DAE, ठीक है। में अब इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को हल्का भी समझ में आ रहा है तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। एक बार आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो BAC व DAE में हमें क्या करना है? जो है 3 चीज़ें लेनी है, या कोण कोण या भुजा भुजा कोई भी चीज़ ले लेनी है, ठीक है, निकालना है। तो यहाँ पास जो जो दिया है वो पहले लिख देंगे, ठीक है। तो BAC में क्या दिया है? ये जो AC भुजा है, ये AC ये बराबर है इस त्रिभुज में ADE, इस त्रिभुज में DAE में क्या बराबर है? ये भुजा जो है ये AE के बराबर है, यानी कि AC बराबर क्या है? AE, ठीक है। ये क्या है? दिया है, ठीक है। पहला चीज़ निकला हमें, क्या निकला? साइड, यानी भुजा निकला। अब देखिए यहाँ पास क्या है? इस त्रिभुज में BAC में देखिए AB भुजा जो है, ये जो AB है इस त्रिभुज में DAE में जो है AD के बराबर, यानी ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, यानी AB जो है AD के बराबर है। अर्थात यहाँ पास हम लिखेंगे AB बराबर AD, और ये चीज़ यहाँ पास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पास हम लिखेंगे AB बराबर AD क्या है? दिया है। अब हमें एक चीज़ और निकालना है, या कोण निकाल लें या भुजा निकाल लें। तो मेरे भाई आप लोग देखिएगा, अभी मैंने BAC बराबर कोण EAD निकाला, यानी कि इस त्रिभुज में BAC में ये पूरा कोण, ठीक है, ये कोण बराबर क्या? EAD के, यानी कि देखिए BAC त्रिभुज में जो है ये A वाला कोण और
जो है DAE में ये वाला कोण, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। अर्थात यहाँ पास हमने सिद्ध भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा, कोण EAD। यहाँ पास कारण लिख देंगे, ऊपर सिद्ध किया गया है। ऊपर हमने ये देखिए यहाँ पर सिद्ध किया है, तो हमें 3 चीज़ें प्राप्त हो गई। 3 चीज़ प्राप्त हो जाती है तो वह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो देखिए ये साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है, ठीक है। यानी कि ये कोण है और ये जो दो जो है भुजाएं हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है BAC बराबर BAC, त्रिभुज BAC जो है त्रिभुज DAE के सर्वांगसम हो जाएंगे। ये दोनों ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे ये त्रिभुज BAC बराबर यानी सर्वांगसम त्रिभुज DAE, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हमें जो है क्या दिखाना था, क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें BC बराबर DE दिखाना है, ठीक है। तो मेरे भाई ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में दोनों में देखिए BC बराबर DE, यानी कि BC क्या है, ये देखिए ये BC यानी कि ये भुजा और इस त्रिभुज में DAE में क्या है DE, यानी ये भुजा बराबर हमें ये भुजा दिखानी है, ठीक है। मैं यहाँ पास मार्कर का यूज करता हूँ। ये भुजा बराबर हमें क्या दिखाना है, ये भुजा, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए ये त्रिभुज के बराबर है, तो ये भुजा जो है ये भुजा के बराबर हो जाएगा। क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है, ये बचे हुए भाग सब बराबर होते हैं। इसके जो कोण बचे होंगे वो बराबर होंगे, ये कोण E बराबर कोण C हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचे हुए भाग हैं ये सब बराबर होंगे, यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा DE। यहाँ पास हम लिख देंगे BC, इसलिए यहाँ पास लिखेंगे इसलिए BC बराबर DE। कारण लिख देंगे कि CPCT, अर्थात मैंने अभी आप लोगों को बताया CPCT का मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। यही कारण है। तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो जो है वो आपस में बराबर होंगे। जैसे मैं आप लोगों को अगर मैं ये सर्वांगसम का और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, जैसे ये 2 मार्का हैं, ये देखिए ये 2 मार्का हैं, ये 2 मार्का आपस में बराबर हैं, यानी कि सर्वांगसम का मतलब जो है बराबर, ठीक है। आपस में सर्वांगसम है तो इन दोनों की जो कैप होगी वो भी बराबर होगी। इसकी कैप इसमें लगाई जा सकती है और इसकी कैप इसमें लगाई सकती है, तो यही चीज़ सर्वांगसम है। अर्थात ये स्केच इस स्केच के बराबर है तो इसकी कैप के बराबर होगा। यही मेरे कहने का मतलब है, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो बचे हुए भाग होंगे वो सब बराबर होंगे। इसके बचे हुए भाग जैसे जो है कैप जो है बराबर होंगे, क्योंकि ये जो दोनों मार्का बराबर है, आकार में आयतन में हर चीज़ में बराबर है, इसलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को स्किप करके दोबारा से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। और हाँ, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए, ठीक है, चौथा, 5वां और 6वां। वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए हम ये जो है पार्ट 2 हमने बना दिया और पार्ट 3 में हम जो है 7वां प्रश्न और हम 8वां प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।